बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम है जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हो तो वह जरूर पूर्ण होती है। पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उस समय इकट्ठी होती है और उस समय अगर आप अपनी विश मांगते हो तो वह जरूर ही पूरी होती है। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसके साथ अगर वह एक मंत्र का चैंट भी करते हैं तो उनके विश के साथ उनकी पॉजिटिविटी ऐड हो जाती है और वह विश कभी ना कभी जरूर पूर्ण होगी और वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं 11:11 पर जो हम विश मांगते हैं वह क्यों पूरी होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यह नंबर बहुत ही ज़्यादा शुभ नंबर माना जाता है, एंजल नंबर माना जाता है, पूरे ब्रह्मांड का नंबर भी माना जाता है। और अगर आपको बार बार ये दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप धैर्य से काम लो। आपके मन में कोई संशय है तो आपको बार बार यह नंबर दिखेगा। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं फिर भी आपको बार बार यह नंबर दिखेगा और यह नंबर आपको बार बार क्यों दिखता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हो, कोई प्रमोशन के लिए आप इंतजार कर रहे हो तो अब वह समय आ गया है, अब उसमें परिवर्तन होगा। आप खुद पर विश्वास रखिए और इस काम को कंटिन्यू करते रहिए। इसमें बाधा आएगी लेकिन वह काम आपका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी विश पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो 11:11 सुबह भी आता है और रात को भी आता है। तो आप अपने हिसाब से एक टाइम चुन लीजिए। यह वह समय होता है जब पूरा यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। इस समय सारी शक्तियां जैसे एक लाइन में ही लगी होती है और बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन इस समय होता है। आपको करना क्या है, आप अपनी छत के ऊपर जाइए, आसमान की तरफ देखिए, मन को बिल्कुल शांत रखिए। आपको इतना अच्छा पॉजिटिविटी फील होगी ना, आप उसके बारे में बता नहीं सकते। और जो भी आपकी इच्छा है वह आप विजुलाइज कीजिए। फर्स्ट दिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ऐसे महसूस हो, लेकिन आप लगातार यह करते रहिए। अगर आप रात को कर रहे हैं तो आप अपनी इच्छा एक पेपर पर लिखिए और तकिए के नीचे रख कर सो जाइए और आप उस समय का अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही 11:11 हो तब आप अपनी इच्छा 11 बार लगातार बोलिए और इस समय ध्यान रखना है कि आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अपनी इच्छा पर आपका ध्यान होना चाहिए। और अब मैं जो मंत्र बता रही हूँ वह आप ध्यान से सुनिए। इस 11 बार आपने इच्छा बोल दी, अब आप 11 बार यह मंत्र बोलोगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। अगर आप अपनी इच्छा के साथ यह बोलते हो तो आप यकीन रखिए आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होगी। कुछ लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन यूनिवर्स यह कभी नहीं भूलती। आप भूल जाते हो, आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रही है, इसलिए आप कंटिन्यू करते रहिए। 11 दिन करिए, 21 दिन करिए। वैसे तो 11 दिन में आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। अगर 11 दिन से पहले आपकी इच्छा पूरी हो गई है तो आपको छोड़ना नहीं है। 11 दिन तो आपको कंटिन्यू ही करना है और प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छा बोलनी है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इसे कंटिन्यू करिए और यह आप बोलते रहिए। आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है। आप प्रमोशन चाहते हो, घर में सुख शांति चाहते हो, या आप कोई अच्छी जॉब चाहते हो, आपके बच्चों के बारे में भी वह इच्छा हो सकती है। कुछ भी आपकी इच्छा हो सकती है वह आप लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में ही आपको यह इच्छा लिखनी है। आप लव मैरिज को आकर्षित करना चाहते हो, कुछ भी है, आप अपनी विश लिख लीजिए और सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलिए और बोलिए कि मेरे पास बहुत कुछ है, इतना कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मेरी यह इच्छा ये है, मेरी यह इच्छा है और मैं चाहती हूँ कि यह इच्छा मेरी जल्द ही पूरी हो। और आप प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि यह मेरी इच्छा पूरी हो गई है। इसके लिए आप ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ मिलेंगे। अब ये नहीं है कि कुछ लेडीज कहती है कि हम पीरियड में कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप अपनी इच्छा बोल सकते हो, लेकिन मंत्र को आप अवॉइड कर सकते हो। आपको मंत्र नहीं बोलना है। जब
आप ठीक हो जाओ तब आप मंत्र को बोल सकते हो। आपकी जो पर्सनल डायरी है उसमें भी आप अपनी इच्छा को लिख सकते हो या आप पेपर पर लिख सकते हो। अब जैसे ही 11:11 हो जाए तो आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। पहले 11 बार बोलिए, फिर विजुलाइज कीजिए कि वह आपकी इच्छा पूरी हो गई है और ओम क्लीं कृष्णाय नमः का 11 बार मंत्र आपको बोलना है। 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे तो वैसे ही वैसे आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाओगे। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए उनको इसका फ़ायदा नहीं होता। आप सुबह 11:11 पर यह काम कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपका ध्यान और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका मन शांत होना चाहिए और उस इच्छा को आप देखिए। 11 बार मन मन में बोलिए, विजुलाइज कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। अगर रोज आप ऐसा करते हो तो आपकी इच्छा को पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और शर्त यही है कि आपकी इच्छा सात्विक होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी इच्छा में किसी का दिल दुखा रहे हो। यूनिवर्स से जो भी आप मांगोगे आपको ज़रूर मिलेगा। यह नंबर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर माना जाता है, एंजल नंबर माना जाता है। अगर यह नंबर आपको बार बार दिख रहा है तब भी यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह आपको संकेत देना चाहता है, लेकिन वह संकेत तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान के मन की बात दूसरा नहीं जान सकता। आपके मन में क्या चल रहा है वह जल्दी पूर्ण होने वाला है। आप किसी दुविधा में हो, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो अगर बार बार आपको यह नंबर दिख रहा है तो आप थोड़ा ध्यान लगाएं, बैठकर सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या चाहिए और यह एंजल नंबर बार बार मुझे क्या बताना चाह रहा है। आप ऐसे अपने आप से क्वेश्चन पूछिए तो आपको इसका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन आप इसका अभ्यास कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितने ज़्यादा चमत्कार होते हैं। जो यह मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इसे आप ऐसे हल्के में मत लीजिए और जो भी आपकी विश है उसे पूरी करने के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, इस मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और प्रार्थना करना आप मत भूलिए। जो भी आपके पास है उसके लिए पहले यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि जो हमारे पास है उसका हम आभार नहीं जताते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो हमारे पास है उसका अगर हम आभार जताते हैं तभी भगवान हमें और ज़्यादा देते हैं। इसलिए आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिए। जब भी आपको यह वीडियो मिले तभी से आप इसका प्रयोग करिए और देखिए आने वाले 11 दिनों में आपकी इच्छा कैसे पूर्ण होती है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। अगर किसी दूसरे का आप भला करते हो तो आपका भी उसमें भला होता है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि कर भला तो हो भला। निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की मदद करते हो तो वह कभी खाली नहीं जाती। हमेशा इस ब्रह्मांड में जो भी आप देते हो वह कभी न कभी तो आपके पास जरूर ही आता है। अगर आप किसी को ईर्ष्या दोगे, नफरत दोगे, वैर भाव दोगे तो वह कभी न कभी आपके पास लौट कर जरूर आएगा। अगर आप किसी को आशीर्वाद दोगे, दुआएं दोगे, आप किसी की हेल्प करोगे तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। भगवान हर चीज़ का हिसाब किताब रखता है। अगर किसी को आपने जितना दिया है वह वापस ही आपके पास जरूर आएगा। इसलिए अगर आप परेशान हो, अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप प्रभु पर छोड़ दीजिए और ऐसे नहीं कि सारा दिन उसकी टेंशन करते रहिए। बस आप 11:11 पर आपकी जो भी इच्छा है वह विजुलाइज कीजिए और देखिए कितना चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होता है। इसे आप करके ज़रूर देखिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।